अपना ट्रैक्टर और ट्राली लेके सीधा खेत पे आ गए हमें। शुक्ला काफी बारीक निकलवा रहे हैं हम। तो बालू रेत का आज रेट बढ़ चुका है, 1600 रुपये टन मिल रही है आज रेत। और फिर से हमने मशीन चालू करवा दी है। अभी रात की करीबन 9:30 बज चुकी है और सारे गेहूं को हमने ट्रायली में जमा लिया नीचे। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी सुबह की 8 बज रही है और मैं जा रहा हूं अपने किंग बहादुर घोड़े को लेने, क्योंकि रात में करीबन 1 बजे मैं लेके गया था जहाँ अपने बड़े पापा गेहूं निकले थे उनके खेत पे ही, तो वहीं पे रखा हुआ है उन गेहूं से भरा हुआ, तो उसे लेके आना है और खाली करवाना है। और जो कल गेहूं बच गए थे हमें खेत में इकट्ठे करने वाले, तो उनको इकट्ठे करवा के आज हम गेहूं निकलवाएंगे अपन भी। ट्रैक्टर और ट्रायली को लेने के लिए मैं पैदल ही जा रहा हूँ, क्योंकि बाइक लेके जाऊंगा फिर उधर से बाइक कौन लेके आएगा, इसलिए उधर से बहादुर घोड़े को लेकर जाऊंगा और पैदल जा रहा हूँ। यानी कि 15 मिनट का रास्ता है पैदल में। तो हमारा अपना किंग बहादुर घोड़ा दिखाता हूँ मैं आप सभी को। ये देखो, ये सामने रखा हुआ है, यहीं पे जा रहा हूँ मैं। और अभी पहुंच चुका हूँ मैं अपने बहादुर घोड़े के पास। गेहूं से भरी हुई ट्रायली है ये, इसे लेके चलना अपन सीधा घर पे। और बगल में शुक्ला पड़ा हुआ है जो गेहूं का निकला हुआ है, ये फिर बाद में भरेंगे। अभी पहले गेहूं खाली कर लेते हैं अपन। अब सीधा हम घर पे जा रहे हैं ट्रायली खाली करने के लिए, क्योंकि हमें भी जरूरत पड़ेगी आज ट्रायली की। हम भी गेहूं निकालेंगे आज इसलिए। और अभी अपने बहादुर घोड़े के साथ ट्रायली को लेकर आ चुका हूँ मैं अपने घर के बाहर। और यहीं पर हम नीचे ही खाली करेंगे ट्रायली को, क्योंकि ये ट्रायली ऊपर नहीं हो पा रही है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही, दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें कुछ गड़बड़ हो रही, इसलिए ऊपर नहीं हो पा रही है। हमने लहसुन भी हाथ से खाली करी थी, इसलिए इसे नीचे खाली कर देते हम। ये ले गेहूँ, ट्रायली का डाला खोल के हमने सारे गेहूँ खाली कर दिए। सारे गेहूँ हम अंदर ही खाली करे हमने। यहाँ पे नीचे इसलिए बिछा लिया था ताकि ये गेहूँ खरेगे नहीं नीचे, थोड़ा सा पत्थर से ठोक दो। और अभी ट्रायली का डाला लगा लिया हमने फिर से। अब खेत पे लेके चल रहे हैं इसे सीधा। देव करो। हाँ, ट्रायली को सीधा खेत पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे गेहूं निकलना चालू हो चुका है। खेत पे मशीन पहुंच चुकी है गेहूं निकालने वाली। तो ट्रायली जल्दी से लेके जाता हूँ। लेट इसलिए हो गया हूँ क्योंकि गेहूं खाली कर रहे थे हम। रात में दूसरी जगह पर ट्रायली लेके चला गया था अपने बड़े पापा के खेत पे। अपना ट्रैक्टर और ट्रायली लेके सीधा खेत पे आ गया हूँ मैं। और मेरे से आने से पहले ही मशीन चालू हो चुकी, क्योंकि काफी देर की आ चुकी थी मशीन और मैं लेट हो गया ट्रायली लाने में। गेहूँ खाली कर रहे थे इसलिए। और इधर शुक्ला पड़ रहा है हमारा। इस वाले खेत के गेहूँ और इस वाले खेत के गेहूँ हमने यहाँ पे इकट्ठे करे थे, तो निकालना चालू हो चुके हैं। शुक्ला काफी बारीक निकलवा रहे हैं हम, क्योंकि जितना बारीक निकलेगा शुक्ला उतना अच्छा स्वाद लगेगा भैंस को। पापा मार्केट से ले आए थे भैया लोगों को, वो निकलवा रहे हैं वहाँ पे गेहूँ। और माता श्री और बुआजी भी आ चुकी थी सुबह जल्दी खेत पे गेहूँ निकलवाने के लिए। खेत पे घर वाले सारे गेहूँ निकाल रहे थे। ट्रैक्टर को रख के खेत पे सीधा मार्केट आ गया हूँ, क्योंकि मुझे लेके जानी है बालू रेत और सीमेंट। घर पे बहुत जोर से जरूरत है, बस आज का ही काम और बचा है। और आज का ही सामान खत्म हो गया था, बालू रेत और सीमेंट। तो टेम्पो बुलवा लिया हमने, टेम्पो में लेके जाएंगे, क्योंकि बहादुर घोड़ा तो खेत पे रखा हुआ है, गेहूँ निकाल रहे घर वाले। इसलिए अभी सीमेंट भरवा लेते, उसके बाद बालू रेत भरवा लेंगे। भैया के यहाँ से लेके जाता हूँ, हमारे गाँव के भैया देवराज भैया, हमारे पड़ोसी खेत के, तो इनसे लेके जाता हूँ हमेशा। इनसे सीमेंट के लिए संपर्क करें। और अभी इन्होंने दुकान ही खोली है, सुबह ही सुबह लेने आ गया मैं इनके पास। ये हमारा टेम्पो भी आ गया, इसी में भर लेते हैं। लगभग 12-15 बोरी लेके चलेंगे सीमेंट की। तो थोड़ा सा घर के बाहर नाली का काम चल रहा है अपने घर के बाहर ही, तो अपन ही करवा रहे हैं, इसलिए लेके जा रहा हूँ सीमेंट। घर का अंदर का काम कंप्लीट हो चुका है। टोटल हम 10 बोरी सीमेंट लेके जा रहे हैं, इतने में हमारा काम हो जाएगा बाहर नाली का। 10 बोरी सीमेंट हमने रखवा लिए टेम्पो में। अब जा रहे हैं हम बालू रेत लेने के लिए। यहाँ पे बालू रेत भरवा लेंगे, क्या कि थोड़ी सी बालू रेत चाहिए, इसलिए इसमें ही मंगवा ली हमने, नहीं तो ट्रैक्टर ले आता ज्यादा चाहिए रहती। और सुनो, अरे मैं बालू रेत के ढेर पे चलवा, तो उस दिन लेके चले थे उसी दिन। टेम्पो आगे आगे जाएगा, पीछे मैं बाइक से जाऊंगा। और बाइक से मैं भी टेम्पो के पीछे पीछे आ गया हूँ रेत के गोडाउन में। और टेम्पो का हमने वजन करवा लिया है। अब रेत भरवा लेते हैं अपन, 5 क्विंटल से कम रेत नहीं देंगे। तो बालू रेत का आज रेट बढ़ चुका है, 1600 रुपये टन मिल रही है आज रेत। और फिर से हम वजन तुलवा रहे हैं अपनी बालू रेत का। ये वाला हमारा पहला टेम्पो का वजन था, इनमें से माइनस होके जितना बालू रेत का वजन बनेगा उस हिसाब से पेमेंट करके सीधा घर पे लेके चलते हैं अपन। अभी हमने बालू रेत का वजन तुलवा लिया है, 6 क्विंटल 70 किलो बालू रेत निकली है। और पेमेंट करके आ चुका हूँ मैं, 1110 रुपये पेमेंट करा। अभी इसी को लेकर अपन सीधा घर पे चल रहे हैं। सीमेंट और बालू रेत से भरा हुआ टेम्पो सीधा घर पे भेज रहा हूँ। और मैं जा रहा हूँ खेत पे, क्योंकि खेत पे गेहूं निकल रहे हैं अपने, वहाँ पे जाना ज्यादा जरूरी है। घर पे तो कारीगर भैया खाली करवा देंगे सीमेंट और रेत को। मार्केट से आया इतनी देर में तो हमारे गेहूं निकल गए। मार्केट से आने में लेट हो गया, मार्केट में काम में लगा हुआ था मैं। और घर से ट्रायली लाने में लेट हो गया था, इसलिए गेहूँ हमने नीचे पटक दिए थे पहले। अब जब लाया उसके बाद तो हमने ट्रायली में पटके सारे गेहूँ। थोड़ा बहुत काम है वो करवा लेता हूँ अब मैं।
एंड ही चल रहे, सारे गेहूँ तो निकल गए। थोड़े बहुत बचे गेहूँ और निकलवा लेता हूँ मैं, उठा के लेके जाते हैं, क्योंकि दूर से ले जाने में टाइम लगता है और मशीन खाली चलती रहती है इतनी देर। तो हमारा बुक्से का 2 जगह ढेर लगेगा, एक तो यहाँ पे ढेर लग गया, एक वहाँ पे लगेगा, 2 अलग अलग जगह पर। कोशिश तो ये थी एक ही जगह पर ढेर लगाए, लेकिन गेहूँ इकट्ठा करने में हमें टाइम लग जाता, दूर दूर ले जाने में बहुत समय चला जाता हमारा, इसलिए 2 जगह हमने ढेर लगा लिया था गेहूँ का कली। और वो वाले खेत के गेहूँ बची रहे अभी, वो वाले इकट्ठे नहीं कर पाए क्योंकि गेहूँ निकालने लग गए थे सुबह से ही। हम सभी लोगों ने मिलकर गेहूँ तो हमने निकाल लिए। अब जा रहा हूँ इन सभी लोगों को खाना लेने में घर पे ही, क्योंकि दोपहर की 12 बज चुकी है और सभी को भूख भी काफी तेज लग रही है इसलिए। और अभी घर पे पहुंच चुका हूँ मैं, और बाहर की नाली ये वाली करवा रहे हैं हम, और यहाँ पे खरंजा करवाएंगे, इसलिए हमने एक्स्ट्रा सीमेंट मंगवाई है और ये वाली रेत। तो यहाँ पे होगा हमारा खरंजा, ये वाली नाली बनेगी और घर का काम हो चुका है कंप्लीट। अब घर वालों का खाना लेके अपन चलते फिर से सीधा खेत पे। घर पे गया था खाना लेने घर वालों का, खेत पे जो काम कर रहे हैं गेहूँ निकाल रहे हैं वो, उनका खाना पापा लेके जाएंगे खेत पे। और मैं आ गया हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे लेके जाना है एक व्हाइट सीमेंट का कट्टा, लेकिन पुरुषोत्तम भाई भी मार्केट ही है तो उसे भी लेके चला जाऊंगा साथ में, क्योंकि वही पोतेगा व्हाइट सीमेंट। क्योंकि अपनी स्प्लेंडर बाइक थी पिंचर, तो मैं कारीगर भैया की बाइक लेकर आ गया हूँ। आज एक के ऊपर एक इतने काम निकल गए हद से ज्यादा, मैं तो बहुत ज्यादा थक गया। अभी खाना भी नहीं खाया मैंने, लेकिन ये वाला काम अर्जेंट था इसलिए करवा रहा हूँ आज। और ये आया था मार्केट कटिंग करवाने के लिए, दोनों जा रहे हैं व्हाइट सीमेंट का कट्टा लेने के लिए। आज कुतवाना है व्हाइट सीमेंट भी, आगे का काम भी कंप्लीट करवाना है अब जल्दी से घर का। और अभी एक व्हाइट सीमेंट का कट्टा ले लिया है हमने बंटी भैया से, और बीच में रख लिया है बाइक के, कागज रख लिया है इस कट्टे के बीच में ताकि हमारे कपड़े खराब नहीं होंगे। व्हाइट सीमेंट के कट्टे के साथ और भी बहुत सारा सामान चाहिए था, वो भी ले लिया मैंने, नहीं तो बार बार आने जाने की प्रॉब्लम होती है। मार्केट से सामान लेकर आया, इतनी देर में हमारा बहादुर घोड़ा और ट्रायली आ चुकी घर पे। गेहूँ से भरी हुई ट्रायली ले आया घर पे, खाली कर रहे हैं अब घर के बाहर ही, क्योंकि घर अंदर ले जाने के लिए जगह नहीं है यहाँ पे खरंज हो रहा है इसलिए ये नाली बन रही थी। और ये वाले गेहूँ एक ढेर के हैं, अभी एक ढेर और बाकी है हमारा निकलने का। अब दोपहर की 1 बज चुकी है, काफी भूख लग रही है, अब चलते हैं खाना खाने। आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है हमने, सुबह 5 बजे उठे थे तब से लगे हुए हैं काम में। चलते अब खाना खा लेते फटाफट। और अभी हमारा खाना आ चुका है, खाने में बाटी और भटे की सब्जी, और उल्टे हाथ से खाना खा रहा हूँ मैं आज फिर से। लेफ्ट हैंड से इसलिए खा रहा हूँ मैं क्योंकि मेरी उंगली फटी हुई है, अगर मैं इससे खाऊंगा तो सब्जी बहुत जोर से जलन होगी मेरे। अभी फटाफट खाना खा लेते अपन, और खाना खा के सीधा घर से खेत पे आ गया हूँ मैं, क्योंकि खेत पे गेहूँ इकट्ठे हो रहे हैं अपने। ये वाले इस वाले खेत के बच गए थे कल, ये वाले इकट्ठे यहीं पे कर रहे हैं हम, क्योंकि यहीं पे भूसा इकट्ठा हो जाएगा हमारा, जो सुखलेगा निकलेगा वो। और मशीन भी यहीं पे हमने जाने दी थी, क्योंकि ये वाले गेहूँ और निकलवाना है। पानी का मौसम हो रहा है, कभी पानी गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी। एक जगह गेहूँ अगर भीग गए तो इनको फैलाना बहुत बड़ी मुश्किल की बात हो जाएगी, ये फैलेंगे नहीं और गेहूँ खराब हो जाएंगे सारे, इसलिए मशीन यहीं पे रोक ली। ये वाले खेत के गेहूँ इकट्ठे कर लेते हैं अभी अपन, वो यहीं पर, और ये मशीन यहीं पे रखी है, इससे निकलवा लेंगे ये वाले गेहूँ भी। और अपने बहादुर घोड़े को पापा खेत पे ले आए थे जब मैं घर पे ही था, खाना खा रहा था उस समय, और नीचे पड़े हुए वो गेहूँ डाले में पटक रहे हैं हम अपने बहादुर घोड़े की ट्रायली में। अभी शाम की 6:30 बज चुकी है, इस वाले खेत के हमने सारे गेहूँ इस जगह पर ढेर लगा लिए। अभी अपनी मशीन भी चालू हो चुकी गेहूँ निकालने वाली। और मैं गया था मार्केट, ये वाले खेत के मैंने इकट्ठे नहीं करवाए, ये वाले खेत के घर वालों ने करवा लिए, क्योंकि तबीयत खराब हो रही मेरी, दिन रात काम में लगे हुए और गला और बैठा हुआ है, इसलिए इंजेक्शन लगवा कर आ रहा हूँ मार्केट से। तबीयत बहुत ही जोर से खराब चल रही है, मानो बोला भी नहीं जा रहा मेरे से। अब गेहूँ निकाल लेते हैं ये वाले, और अपन जाके मदद करवा लेता हूँ मैं। आधा घंटा हो चुका मशीन चलते हुए, काफी गेहूँ निकाल दिए, देखो नीचे पड़े हुए गेहूँ, और पापा लगा रहे हैं, ऊपर चढ़ गए, नीचे से देते जा रहे हैं हम गेहूँ सब ऊपर। हवा की डायरेक्शन की वजह से हमने 3 जगह सुपला निकाला है, एक तो यहाँ पे ढेर लगा लिया हमने सुपले का, एक यहाँ पे लगाया, एक और वहाँ पे लगा हुआ है। हवा अगर अलग अलग दिशा में चलती रही तो एक जगह पर हम सुपला नहीं निकाल सकते, अगर ये करा हमने तो मशीन पर सुपला जाएगा, जिससे ट्रैक्टर में दिक्कत आ सकती है मशीन वाले के। और इस वाले खेत के गेहूँ निकल गए, अब इस वाले खेत के बच रहे हैं, ये मुझे निकलवाना पड़ेगा। लेकिन अभी जा रहा हूँ मैं घर पे, क्योंकि डीजल के पैसे लाना है, घर से मुझे ट्रैक्टर में डीजल लाना है इस वाले मशीन वाले भैया का। और हमारे साथ एक काम करने वाले आए थे भैया, सुबह लेकर आया था मैं उनको 700 रुपये में दिन भर के लिए, तो उनको पेमेंट देना है, तो वही पेमेंट लेने घर में जा रहा हूँ मैं अभी। घर से 2000 रुपये ले लिए मैंने, अब जा रहा हूँ उनका डीजल लेने। और जो हमारे साथ सुबह आए थे वो भैया, उनका 700 रुपये देना है, तो उनको देके और उनको मार्केट छोड़ाऊंगा मैं। और इन भैया को लेकर आया था मैं सुबह, इनको ही छोड़ने जा रहा हूँ, उनको पेमेंट दे देता हूँ अभी मैं, और लेके चलते हैं इनको बस स्टैंड पे छोड़ देंगे। कल छोड़ के आया था ऐसे ही, छोड़ा ले, तो पुरुषोत्तम भाई जा रहा है छोड़ने, ठीक है नहीं, पेमेंट कर दीजिए ना बच्चे जो। पुरुषोत्तम भाई गया है भैया को छोड़ने, और यहाँ पे मोनू भाई आए थे मुझसे मिलने, इसलिए पुरुषोत्तम भाई चला गया।
और हमने वो वाला ढेर निकाल लिया था, ये ढेर बचा है। तो इस ढेर के गेहूँ हम डायरेक्ट ट्रायली में पटकेंगे, ये वाली अपनी ट्रायल रखी। और इस ढेर में हम जहाँ पे गेहूँ पहले निकाले थे, जहाँ पे हमारा सुखला पड़ा हुआ है, यहीं पे निकालेंगे इस ढेर का भी सुखला, क्योंकि अब हवा बंद हो चुकी, शाम के टाइम पे हवा बंद हो जाती है चलना। दोपहर में हवा काफ़ी तेज़ चलती है, इसलिए हमने वहाँ पे निकाल लिए थे एक ढेर। ये मशीन का पॉइंट यहीं पे लगा रहे हैं हम डायरेक्ट, जिससे हमारा भुगतान यहीं पे पड़ेगा डायरेक्ट इस वाले गेहूँ का। और आप सोच रहे हो गेहूँ अलग अलग क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि ये वाले गेहूँ अलग वेराइटी के थे, वो वाले अलग वेराइटी थे, इसलिए हम अलग अलग गेहूँ निकाल रहे हैं। इसलिए हमने डाले में नहीं पटके थे गेहूँ। अगर डाले में पटक लेते दोनों गेहूँ मिक्स हो जाते तो उनको फिर बीज अलग खराब हो जाता हमारा। तो बीज के हिसाब से हम रखते हैं गेहूँ अगली बार बोने के लिए, इसलिए हमने अलग अलग निकाला था ये वाले गेहूँ। और फिर से हमने मशीन चालू करवा दी है गेहूँ निकलवाने के लिए, ये वाला ढेर निकाल रहे हैं अब हम। अभी हमें रात के 8 बज चुकी, मशीन हमने चालू कर दी है गेहूँ निकलवाने के लिए। और ये वाला वो डायरेक्ट वाले ढेर के गेहूँ डायरेक्ट हम डाले में पटक रहे हैं, ये वाले अलग रखेंगे और वो वाले गेहूँ अलग रखेंगे। गेहूँ को मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि बीज रखना पड़ेगा हमें। अब मैं चढ़ूंगा मशीन के ऊपर गेहूँ लगाने के लिए गाले, और नीचे तो फेंकते जा रहे हैं सभी लोग। लाते जाओ जल्दी से, लाते जाओ। ये वाला ढेर भी हमने गेहूँ पूरे निकाल लिए हैं, ये देखो पूरे निकाल लिए। नीचे बचा हुआ है जो सोर समेट के लगा रहे हैं, बचा हुआ वो थ्रेसर में ही। ये देखो पूरा सुखला यहाँ पे आ चुका है अपना पहले वाली जगह पर ही। और ये वाला नीचे का है बुक्सा जो ले, ये जो भी हमने नीचे का सोर समेटा है बारीक गेहूँ सारे लगा रहे हैं ठेसर में, ये भी निकल जाएंगे साथ में ही। और इस ढेर के जो भी गेहूँ निकले हमने डाले में कूल दिए। देखो डाला थोड़ा बहुत ही खाली है इधर से, और इधर से पूरा भरा चुका है। इन सब गेहूँ को लेके सीधा घर पे चलेंगे, खाली करना है घर पे इन सब गेहूँ को। अब जो नीचे का सोर समेट के हम डायरेक्ट ऊपर ठेसर पे कूद रहे हैं। ये भाई को ठेसर पे चढ़ गया है, मशीन वाला ही भाई यही है, ऊपर से कूद रहा है ठेसर में, ताकि ये ज़्यादा जो इनमें से गेहूँ निकलेंगे वो सूखने में नहीं जाएंगे, इसलिए ऊपर से कूद रहे हैं। और मशीन वाले भैया भी गए मशीन लेकर और जगह गेहूँ निकलवाने के लिए। अब हमारा काम तो हो चुका है कंप्लीट। ये जो नीचे गेहूँ पड़े हैं इनको डाले में पटक लेते हैं अब हम। अभी गेहूँ की ट्रायली पे ऊपर चढ़ गया हूँ मैं, और जो भी गेहूँ नीचे पड़े थे उनको इसमें डाल रहे हैं हम गेहूँ ट्रायली में। हाँ, और नीचे से उठाते जा रहे हैं कट्टे भर भर के ट्रायली में डालने के लिए गेहूँ। हलो हलो अभी रात की करीबन 9:30 बज चुकी है और सारे गेहूं को हमने ट्रायली में जमा लिया। नीचे ट्रायली में गेहूं जमा लिया, ऊपर से कट्टे जमा लिए जो बच गए थे वो। अब इसको लेके सीधा घर पे चलते हैं अपन। अब रात में खाली नहीं हो पाएगी, सुबह ही करेंगे। लो चलो बैठ जाओ सब। और अभी सभी लोगों को मैंने ट्रायली में बिठा लिया और आगे बिठा लिया अपने ट्रैक्टर के बोनट पर सभी को। और अब लेके चलते इसे घर पे। बैठ जाओ जल्दी से। ट्रायली और ट्रैक्टर को लेके सीधा घर पे आ गए हम। अब रात में खाली नहीं हो पाई क्योंकि अब रात की 10:30 बज चुकी और काफी थक गए हम सब। उधर जाओ। अभी रात की 11:30 बज चुकी और खाना आ चुका है अपना। सभी लोगों ने मिलकर खाना बना लिया। जल्दी जल्दी खेत से आए अभी थोड़ी देर पहले, हम फटाफट खाना खा लेते हैं। और आज खाने में पूड़ी और कड़ी बनाई है हमारे लिए। दिन भर से काम में लगे हुए थे सब, इसलिए क्योंकि हमारे मामा जी के लड़के आए हैं अभी घर पे, तो इनके लिए खाना बनाया है पूड़ी और सब्जी। और खाना पीना हो चुका है अपना कंप्लीट। अब जा रहा हूँ मैं नहाने के लिए। अभी रात की 12:30 बज चुकी है और दिन भर से काम में लगे हुए, नहा नहीं पाए थे आज। और शाम को वापस गेहूँ निकलवाए तो पूरे गंदे हो गए, सलू हो गए पूरे बॉडी में, तो जलन हो रही है, इसलिए नहा रहा हूँ मैं। सुबह के लिए जल्दी हम ग्राउंड निकल जाएंगे। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दिया, नए चैनल सब्सक्राइब कर दी। मिलते कल वीडियो में, बाय बाय।